रहे हो आरजे भारत न्यूज 7 सदैव सत्य के साथ और मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। नेपाल में सेना प्रमुख मैदान में, सड़कों पर आर्मी तैनात, प्रदर्शनकारियों को सख्त चेतावनी। नेपाल इस वक्त अपने आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के अचानक इस्तीफे के बाद देश संवैधानिक शून्य में खड़ा है। वहीं सोशल मीडिया बैन से भड़की युवा नेतृत्व वाली लहर अब सत्ता विरोधी सुनामी में बदल चुकी है। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, सिंह दरबार सचिवालय और कई नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात इतने बिगड़े कि सेना को मंगलवार रात 10 बजे से राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी पड़ी। देश भर में कर्फ्यू लागू है और सीमाएं सील कर दी गई हैं। सेना ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की तोड़फोड़, लूट, आगजनी या हमला अब दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। केवल एम्बुलेंस और शव वाहन जैसी आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू से छूट दी गई है। सेना ने नागरिकों और मीडिया से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। इस बीच हालात को शांत करने के लिए नेपाल आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिकदेल खुद मोर्चे पर हैं। उन्होंने देर रात जेड आंदोलन के प्रतिनिधियों को सेना मुख्यालय बुलाकर उनसे बातचीत की और उनकी मांगों को सुना। उन्होंने मौतों पर शोक जताते हुए युवाओं से संवाद के जरिए समाधान खोजने की अपील की। जनरल सिकदेल ने भरोसा दिया कि राष्ट्रपति के साथ उनकी सीधी मुलाकात कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा कठिन परिस्थिति को सामान्य करना, सार्वजनिक और निजी संपत्ति की सुरक्षा करना और आम नागरिकों तथा राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही सेना की पहली प्राथमिकता है। नेपाल में हिंसा और असुरक्षा का आलम यह है कि झुमका और कपिलवस्तु जैसी जेलों से सैकड़ों कैदी फरार हो गए। कई मीडिया संस्थानों पर हमले हुए, जिसमें कांतिकपुर टीवी का मुख्यालय भी शामिल है। भारतीय पर्यटक असुरक्षा के कारण जल्दबाजी में नेपाल छोड़कर लौट रहे हैं और भारतीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह चौकन्नी हैं। नेपाल की मौजूदा तस्वीर भयावह और अनिश्चित है। सरकार के शीर्ष पद खाली हैं, सड़कों पर धुआं और खंडर बचे हैं और सेना पूरे देश को सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश में जुटी है। आरजे भारत न्यूज 7 के लिए काठमांडू, नेपाल से विनोद आचार्य की ये खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook पेज और Instagram को भी फॉलो करें ताकि ऐसी ही खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।